हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विपिन वर्मा। मेरे बच्चों, आज का मेन टॉपिक हमारा होगा दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन। आज हम जो हमारी तीन इक्वेशन जो हमें 9th में पढ़ाई गई थी वो आज उनको बच्चों हम प्रूव करेंगे। ध्यान रखिएगा, उनको प्रूव करने के दो तरीके बताए गए हैं। द नंबर फर्स्ट मेथड जिसको हम बोलते हैं बच्चे ग्राफिकल मेथड, और नंबर सेकंड जिसको हम बोलते हैं कैलकुलस मेथड। तो आज हम ग्राफिकल मेथड्स के थ्रू तीनों की तीनों इक्वेशंस को प्रूव करेंगे। दिमाग में रखिएगा बच्चे बात आप लोग, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है, एग्जाम में डेरिवेशन आ जाती है। सो बहुत ध्यान समझिएगा। कुछ बहुत दो तीन इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी बताऊंगा और कुछ विशेष ज्ञान की बातें भी हम इसी टॉपिक पे ही करेंगे। लेट्स स्टार्ट मेरे बच्चे। इक्वेशन ऑफ मोशन मेरे बच्चे, अगर मैं ध्यान से इसको ऑब्जर्व करूं तो इट इज ऑफ बेसिकली दो मेथड इसमें इन्वॉल्व है। जो पहला है वो हमारा कौन सा है? ग्राफिकल मेथड। जो पहला मेरा कौन सा है इसमें बच्चों? ग्राफिकल मेथड। और दूसरा कौन सा है बच्चों? कैलकुलस मेथड। जो अगला है वो कौन सा है? कैलकुलस मेथड, है ना। नाउ सो आज का जो लेक्चर होगा वो हमारा ग्राफिकल मेथड पे पूरा होगा। तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल तरीके से प्रूव करवा दी जाएंगे आपको। लेट्स स्टार्ट मेरे बच्चे, ध्यान देखते हैं। नाउ फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस एटी। बच्चों एक बात आपको पहले क्लियर कर दूं, ये बात बहुत कम बच्चों को पता होती है। ये जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हम पढ़ रहे हैं इसमें ध्यान रखिएगा ये एक ही कैटेगरी की है और वो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ध्यान रखिएगा ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बिहाफ पर ही होंगी और ग्राफिकल मेथड भी इसी मेथड से ही सॉल्व होगा हमारा। ध्यान रखिएगा बच्चे, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी हम इसे ग्राफिकल तरीके से प्रूव करने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज एक बात ध्यान रखना, कुछ एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं लिखवाऊंगा अभी आपको पहले बता दूं, सो दैट जब वो टॉपिक वहां आएगा तो समझने में आसानी होगी। नंबर फर्स्ट, किसी भी एक्सटी ग्राफ की स्लोप होती है वेलोसिटी, किसी भी वीटी ग्राफ की स्लोप होती है एक्सेलरेशन। आप जानते हैं बच्चे, दो बातें हो गई। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर, किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो भी एरिया आता है वो एरिया हमारा क्या होता है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग दैट टाइम इंटरवल, जहां तक के लिए वो ग्राफ बना हुआ है। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। किसी भी वीटी ग्राफ के अंडर जितना भी एरिया कवर हो रहा है वो सारा एरिया डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कहलाता है उस टाइम टी तक के लिए जहां तक के लिए ग्राफ हमारा बना हुआ है। ध्यान देखिए बच्चे, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। सबसे पहली चीज बच्चे, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं तो वो बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। हाँ जी, ये मेरा वीटी ग्राफ बन रहा है और प्लीज बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। नाउ आपको पता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ग्राफ है तो उसका मतलब बड़ा क्लियर है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। वो बात बिल्कुल सही है आपकी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। बट ये ग्राफ ओरिजिन स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि बच्चों अगर वीटी ग्राफ में ओरिजिन से बना दूं उसका मतलब क्या है? मैं इनिशियल स्पीड को जीरो कर रहा हूं। और बच्चे अगर मैं इक्वेशन को देखूं तो मेरे पास कुछ इनिशियल स्पीड है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट इनिशियली कुछ स्पीड से मूव कर रहा है। तो इसका मतलब जो मुझे ग्राफ है थोड़ा सा ऊपर से लेना पड़ेगा यहां से, और जो ये गैप आपको दिख रहा है बच्चे, ये ग्राफ बेसिकली क्या होगा? u। नाउ अब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपकी बन जाएगी कुछ इस प्रकार से। उम्मीद आपको इतना समझ में आ गया होगा। नाउ बच्चे आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। नाउ अच्छा ठीक है, अब इस पॉइंट पर आकर के इसकी वेलोसिटी क्या होगी बच्चों? v होगी। ठीक है, नाउ इस पॉइंट पर अगर मैं टाइम को ऑब्जर्व करूं तो वो टाइम कितना होगा? t। अगर बच्चे मैं प्रोजेक्शन ड्रॉ करूं जो इस प्रकार से, तो मुझे दिख रहा है, नेमिंग करता हूं ओ ए बी सी डी। मेरे बच्चे अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो जो लाइन ए बी है वो एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना रही है, मेक्स एन एंगल हाउ मच? थीटा, है ना। आपको ये बात भी क्लियर हो गई। अब मेरे बच्चों ध्यान से देखना, अगर ये u है तो ऑब्वियसली ये भी u है, अगर ये v है तो ये पूरा v है, तो ऑब्वियसली जो ये कितना है? v माइनस u। शायद बच्चों को पता लग गया हो क्यों, बिकॉज देखो बच्चों ये पूरा v है, इतना u है, तो ये कितना बचा? v माइनस u। ये बात भी क्लियर हो गई। और आपको पता है पूरा टाइम बच्चों कितना है? t। आपके सामने ये भी फिगर में मेंशन है। आपका पूरा ग्राफ बहुत अच्छे से बन गया है। जरा फटाफट से देखिएगा, फर्स्ट इक्वेशन प्रूव करने जा रहा हूं तो बात क्या ध्यान रखूंगा। नाउ मेरे बच्चे, स्लोप ऑफ दी, हाँ जी, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ हर बच्चे को पता है किससे निकलती है बच्चों? स्लोप टेन थीटा से। ये बात आप जानते हैं बच्चों, है ना। स्लोप किससे निकलती है? टेन थीटा से। अच्छा, स्लोप वीटी ग्राफ की स्लोप हर बच्चे को पता है क्या होती है? एक्सेलरेशन। ठीक है, और अगर मैं टेन थीटा की बात करूं तो राइट एंगल ट्राइंगल से देखूंगा, कौन सा? एबीसी से, तो वो क्या होगा बच्चे? बीसी अपॉन एसी। और यहां लिख दे रहा क्या है बच्चे? फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी से मैंने काम करा है। ठीक है बच्चों, नाउ अब देखते हैं बच्चों, बीसी अगर मैं देखूं तो वो क्या आपको दिख रहा है? v माइनस यू। चलो ओके, अब AC मतलब ये डिस्टेंस, ये क्या है बच्चे? जो ये है, ये क्या है? टाइम। तो ऑब्वियसली टाइम। सो बच्चों v माइनस यू इज इक्वल टू क्या आ गया? 80। तो बच्चों लास्ट स्टेप, v इज इक्वल टू व्हाट? u प्लस 80।
कितने आसान तरीके से बच्चों मैंने पहली इक्वेशन मजाक मजाक में डिराइव करके दिखा दी आपको। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, मेरे बच्चे चलते हैं सेकंड इक्वेशन की तरफ। हमारी जो इक्वेशन नंबर सेकंड है और वो कौन सी बच्चों, s इज इक्वल टू ut प्लस हाउ मच, हाफ at स्क्वायर। मेरे बच्चों अब मुझे इस इक्वेशन को प्रूव करना है और ऑब्वियसली ग्राफिकल है, तो ध्यान रखिएगा सेम फिगर आपकी बिल्कुल, क्योंकि तीनों इक्वेशंस में ग्राफ बिल्कुल सेम बनेगा। तो सिंपली मैं लिख दूंगा फ्रॉम फिगर। और मेरे बच्चों वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था मैंने कि एरिया अंडर द वीटी ग्राफ क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। मैं जानता हूं अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो बड़ा क्लियर है कि यहां पर डिस्टेंस टाइम टी के लिए हमें बेसिकली निकालना है ग्राफ में, और हम जानते हैं वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्टेंस ही होता है। तो इसलिए लाइन लिखूंगा बच्चों मैं, हाँ जी, एरिया अंडर बच्चों, एरिया अंडर कौन सा, वीटी ग्राफ, और वो क्या होता है बच्चों, यहां लिखूंगा मैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, बाय एन ऑब्जेक्ट मेरे बच्चों फॉर टाइम कितना, टी के लिए, बिकॉज ग्राफ टी के लिए बना हुआ है, टी टाइम तक के लिए ग्राफ बना हुआ। तो वही बताया था ना आपको मैंने, वीटी ग्राफ के अंडर जो एरिया है वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होगा उस टाइम तक के लिए जिस टाइम तक के लिए ग्राफ बना हुआ है। ये भी ठीक है। नाउ मैं जानता हूं डिस्टेंस का सिंबल यहां पर इक्वेशन में भी ऐसा, तो मैंने एस ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब अगर बच्चों मैं फिगर में देखूं तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या आ रहा है, साफ साफ पता चल रहा है। एक तो आ रहा है बच्चों ट्रायंगल आपको दिख रहा है, और एक आपको दिख रहा है OACD, दैट इज व्हाट, रेक्टेंगल। अगर मैं इन दोनों एरियाज को सिंपली एड अप कर दूं तो मुझे पूरा टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा, बिकॉज मैं जानता हूं जितना भी एरिया है वीटी ग्राफ के अंडर वो सारा का सारा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होगा। तो बच्चे इसलिए ये डिस्टेंस बराबर किसके होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा बच्चों, ABC, और प्लस मेरे बच्चों एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा बच्चे, OA, हाँ जी, C और D। ये दोनों हमारी ज्योमेट्री सिंपली एड अप हो जाएंगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल हर बच्चा जानता है, हाफ बेस इनटू हाइट। मेरे बच्चे अगर मैं इस ट्रायंगल ABC की बात करूं तो उसमें बेस क्या है, AC, और हाइट क्या है, BC। तो वी कैन राइट एज BC इनटू AC, ये भी ठीक है। प्लस रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इनटू B, मतलब OA इनटू OD, तो वी कैन राइट एज दिस OA इनटू OD, ये भी ठीक है। अब देखिएगा बच्चों हाफ, हाँ जी, मैं अगर ऑब्जर्व करूं तो BC क्या है बच्चों, BC मतलब ये डिस्टेंस, और वो कितना है बच्चे, V माइनस U, ठीक है। अच्छा AC क्या है, ये क्या है, टाइम, तो वो भी लिख दिया मैंने टाइम, चलो ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब मैं रेक्टेंगल में देखता हूं, OA क्या है बच्चों, U, वो भी लिख दिया मैंने सिंपली U। अब OD क्या है बच्चे, अगर मैं देखूं वो T है, तो UT मतलब UT यहां पर आ गया, ठीक है बच्चे। नाउ थोड़ी इक्वेशन को रीअरेंज करता हूं, UT प्लस व्हाट, हाफ V माइनस U इंटू व्हाट मेरे बच्चे, T, है ना, ये मैंने सिंपली लिख दिया। अब यहां लिखूंगा बच्चों मैं, वी नो दैट, मुझे एक बात बड़ी अच्छे से पता है, और वो बात क्या है जी, V माइनस U की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 80, फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन जो मैं जानता हूं V माइनस U की वैल्यू क्या होती है, 80। तो बच्चे ये वैल्यू सिंपली यहां पर अगर मैं पुट कर दूं, सो हमें टर्म क्या मिल जाएगी, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ, V माइनस U की वैल्यू क्या है बच्चों, 80, 80 इंटू T इज हाउ मच, 80 स्क्वायर। और मेरे पास मजाक मजाक में सेकंड इक्वेशन का प्रूफ भी आ चुका है। कितने आसान तरीके से बच्चों आप लोगों ने देखा कि मैंने आपसे सेकंड इक्वेशन भी निकलवा दी, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दी। मुझे उम्मीद है आपको ये दोनों के दोनों इक्वेशंस बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नाउ द लास्ट एंड द फाइनल इक्वेशन ऑफ द लेक्चर बच्चे, इक्वेशन नंबर थर्ड, व्हिच इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, और इसके चांस सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में आने के। ध्यान से देखिएगा बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से कराने की पूरी कोशिश करूंगा। इक्वेशन नंबर थर्ड, मुझे उम्मीद है बच्चों आप लोग उसको नोट डाउन कर लिया, प्लीज साथ साथ नोट डाउन करें, अदरवाइज वीडियो को बैक करके जरूर देखें, ठीक है बच्चे। और देखने पूरी है बच्चे, बात ध्यान रखिएगा, अदरवाइज तभी आपको इसका बेनिफिट मिल पाएगा, अदरवाइज से मुश्किल हो जाएगी आप लोगों के लिए। नाउ इक्वेशन नंबर थर्ड व्हिच इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अच्छा ये भी ठीक है, चलो अब बच्चे से प्रूव करूंगा, ठीक है। अब आपको पता है उसके लिए आपको वही ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, तो बच्चे मैं पहले ग्राफ ही यहाँ पर ड्रॉ कर लूं। ये देखिए बच्चे ग्राफ आपके सामने है। अब मुझे लगता है समझाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अब आप ऑलरेडी समझ चुके हैं कि ग्राफ बनना कैसे था। हाँ जी, ये क्या है मेरे बच्चों, ये u है, ठीक है बच्चे, यहाँ पर ड्रॉ कर दिया मैंने, ऑब्वियसली नेमिंग कर दी, OABCD, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्वियसली दिस एंगल थीटा, दिस इज T, वो मैंने शो कर दिया फिगर में। ये आपको पता है पॉइंट क्या होगा, V, ऑब्वियसली बच्चे, और ये कितना हो जाएगा मेरा V माइनस U। डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया ग्राफ, ओके। नाउ
अब देखना बच्चे, अगर मैं थर्ड इक्वेशन को ऑब्जर्व करूं, ध्यान समझना बच्चे, इसका रीजन दूंगा आपको साथ साथ प्रॉपर में। बच्चों अगर मैं थर्ड इक्वेशन को देखूं तो थर्ड इक्वेशन में कहीं भी आपको टाइम नहीं दिख रहा होगा, कहीं नहीं दिख रहा टाइम आपको, ठीक है। अगर आपको टाइम नहीं दिख रहा बच्चे तो सीधा फंडा है ना, मतलब ये इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट है। अभी तक हम ग्राफ को तोड़ तोड़ के ले रहे थे, तोड़ तोड़ का मतलब क्या है जी, ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल। अब मैं इस ग्राफ को ओवरऑल देखूंगा बिकॉज टाइम की डिपेंडेंसी यहां नहीं है, ये इक्वेशन टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही, तो इसका मतलब टाइम को इग्नोर करते हुए सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन को देखो। स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन को अगर मैं देखता हूं तो मुझे ये फिगर एक ट्रेपीजियम की फॉर्म में दिखाई देती है। मेरे बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था कि सर सेकंड इक्वेशन में तो ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल करते हैं और यहां पर आप ट्रेपीजियम का एरिया डायरेक्टली क्यों ले रहे हो, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि मेरे बच्चों थर्ड इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट है। जब थर्ड इक्वेशन में टाइम आ ही नहीं रहा तो ऑब्वियसली जब किसी भी चीज में टाइम नहीं आता तो वहां पर हम स्टेप बाय स्टेप नहीं चलेंगे, वहां पर हमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों को देखना है। ओवरऑल आपको पूरी पिक्चर नजर आ जाएगी, ये चीज क्या है, हमें क्या कंसिडर करनी है। बच्चों वही काम कर रहा हूं मैं, ओ ए बी डी। आप अगर ध्यान से देखो ओ ए बी डी एक ट्रेपीजियम है बच्चों मेरे, है ना। तो अगर मैं ट्रेपीजियम का एरिया देखूं तो वो मुझे डिस्टेंस देगा, सिंपल सा लॉजिक है। तो वो इस बच्चे स्टार्ट कर रहा हूं मैं, जरा ध्यान से देखिएगा बच्चे। हाँ जी, एरिया अंडर, ध्यान से देखिएगा बच्चे, एरिया अंडर वीटी ग्राफ आपको हर बच्चे को पता है, और वो क्या लिखा है बच्चों, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, है ना, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट, आप सब लोग जानते हैं बात, ठीक है। नाउ एस, तो बच्चे मैं क्लियर लिख दूंगा क्या, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, है ना, एरिया ऑफ मेरे बच्चों वो ट्रेपीजियम ओ ए बी डी आपके सामने है, ओ ए बी डी, ठीक है बच्चे। अब हर बच्चे को पता होगा ट्रेपीजियम का एरिया, कोई दिक्कत नहीं है, वो क्या होता है, हाफ सम ऑफ व्हाट मेरे बच्चे, पैरेलल साइड्स इनटू व्हाट मेरे बच्चे, हाइट, है ना। अगर मैं इसी बात को देखूं तो बड़ा क्लियर है, हाफ ट्रेपीजियम की दो पैरेलल साइड्स कौन सी है बच्चों, ओ ए और बी डी, तो वी कैन राइट एज ओ ए प्लस बी डी, लिख दिया बच्चों मैंने। इनटू हाइट की बात करूं तो आपको सामने है कितने बच्चे, AC, चलो वो भी लिख दिया मैंने, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। नाउ हाफ, अब अगर मैं देखूं OA क्या है बच्चों, U आपके सामने है, ठीक है। BD ये पूरा डिस्टेंस क्या है बच्चों, जो पूरा ये क्या है, पूरा V यहां तक, है ना, तो V लिख दिया मैंने, इजी। नाउ AC को अगर मैं देखूं तो ये क्या है बच्चों, टाइम, तो वो भी मैंने यहां लिख दिया टाइम, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना बच्चे। थोड़ा स्पेस कम है तो मुझे राइट साइड थोड़ा रब करना पड़ेगा। मेरे बच्चों साथ साथ जरूर नोट करना और बहुत ध्यान से वीडियो देखना, तभी मजा आएगा आपको वीडियो देखने का, और बेनिफिट भी आपको तभी हो पाएगा इसका, ठीक है बच्चे। नाउ ये टर्म भी क्लियर हो गई। अब देखना बच्चों जरा इधर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हियर। हर बच्चा जानता है टाइम क्या होता है भाई, v माइनस यू अपॉन ए फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, ये टर्म होती है ना, v माइनस यू इज इक्वल टू 80, तो t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन a। सो मेरे बच्चे अब मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, अगर अब मेरे बच्चों मैं इस टाइम की वैल्यू को यहां पर सिंपली पुट कर दूं कुछ इस प्रकार से बच्चे, तो आप सिंपली देख पाएंगे क्या हो रहा है, s इज इक्वल टू व्हाट मेरे बच्चे, हाफ आपके सामने है, v प्लस यू वो भी आपके सामने है, वो भी लिख दिया मैंने, ठीक है। नाउ टाइम की वैल्यू स्टूडेंट्स आपको दिख रही है, वो क्या है बच्चों, v माइनस यू अपॉन एक्सेलरेशन, है ना। सो स्टूडेंट्स s इज इक्वल, ध्यान से देखिएगा, a प्लस b, a माइनस b, फॉर्मूला ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, राइट स्टूडेंट्स, अपॉन 2a एज इट इज है, द लास्ट इन द फाइनल टर्म v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 2as। कितनी आसानी से बच्चों आप लोगों ने देखा, ये इक्वेशन हमारी डिराइव हो चुकी है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बच्चे। और तीनों इक्वेशंस आप लोगों ने देख लिया यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, ग्राफिकल मेथड से मैंने प्रूव करवा दी। मुझे उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा बच्चे। अच्छा लगा तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को हमारे, और ऐसे ही इनोवेटिव वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे, सो दैट मोटिवेशनल कमेंट्स भी हम लोगों के लिए करिए। कोई नेगेटिव पॉइंट आपको लगता है तो वो भी बताइए, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ आपको तारीफ ही करनी है, जो नेगेटिव पॉइंट लगता है वो भी आप लोग बताइए, हम उस पर भी वर्क करेंगे। बट आप लोगों के लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं हम बहुत ज्यादा, तो प्लीज हमें सपोर्ट जरूर करिए। नेक्स्ट लेक्चर बच्चों आप लोगों से मिलता हूं, थैंक यू सो मच।